इसका 19 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस में 8y क्यू माइनस में 36xy माइनस में 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर है इसमें 2y प्लस में 6। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल मान ज्ञात करना है इसमें एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस में 36xy माइनस में 216 इसका मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि x बराबर है इसमें 2y प्लस 6। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर है 2y प्लस में 6। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस में 8y क्यूब माइनस में 216, इसको हम पहले लिख लेंगे माइनस में 216 और इसको लिखेंगे बाद में माइनस में 36xy। इसको लिखेंगे बराबर एक्स क्यूब, देखो 8y क्यूब है तो इसको लिखेंगे प्लस, यहाँ पर चिन्ह माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2y के क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस माइनस में 216 तो 216 जो होता है 6 के क्यूब होता है तो इसको लिखेंगे माइनस में 6 के क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस 3abc लिखेंगे, 3 लिखेंगे इंटू में ए मान लेंगे x के तो लिखेंगे x इंटू में b मान लेंगे माइनस में 2y तो लिखेंगे माइनस में 2y इंटू में c के मान लेंगे माइनस में 6 तो लिखेंगे माइनस में 6। देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको हम हल करेंगे तो इतना ही चला आएगा। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है जब ए प्लस बी प्लस सी इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी इसका मान क्या हो 0 के बराबर, तब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc का, किसके बराबर हो जाएगा 3abc। अब देखो ध्यान से, इसको हम माने a, इसको माने है b, इसको माने है c, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ है। और इसमें हम चेक करेंगे अगर a प्लस बी प्लस सी और इसका मान 0 आ गया तो इसमें a के मान है कितना x प्लस b के मान से माइनस में 2y फिर प्लस c के मान से माइनस में 6 तो लिखेंगे माइनस में 6। देखो अगर इसको हल करने पे 0 आता है तो इसका मतलब होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc, जिसमें a के मान होगा x, b के मान होगा माइनस में 2y, c के मान होगा माइनस 6, c के मान हो जाएगा माइनस में 6। तो देखो इसको हल कर लेंगे तो लिखेंगे x माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का 2y, फिर माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का 6 को लिख लेंगे 6। अब देखो x के मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, x मान कितना दिया हुआ है 2y प्लस में 6, x जब क्या लिख लेंगे 2y प्लस में 6, फिर माइनस में लिखेंगे 2y माइनस में 6, 2y प्लस में है 2y माइनस में कट जाएगा, 6 प्लस में 6 माइनस में कट जाएगा, इसको हल करने पे क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी इसका मान क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। तो यहाँ पे लिखे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इसको जब हम क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे बराबर 3 इंटू में ए का मान हो जाएगा इसमें x इंटू में बी के मान होगा माइनस में 2y इंटू में सी के मान होगा माइनस में 6, तो यहाँ पे लिखे माइनस में 6। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको हम इतना लिख सकते हैं, इतना इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें a प्लस बी प्लस सी इस तीनों को जोड़ने पर 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ x बराबर 2y प्लस 6, तो x के मान में डाल देंगे और इसको हल करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, इसलिए हम इसको इतना लिख लेंगे। अब देखो फिर इस पूरा के गुना कर देंगे, अब तो माइनस से गुना माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस से गुना माइनस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अंक में इसमें है 3 2 6,
3 दूनी 6, 6 36, यानी गुना करने पर 36 हो जाएगा। एक्स वाई लिख लेंगे, यानी कि इसका मतलब है इस पूरा गुना करने पर कितना हो जाएगा, माइनस में 36 एक्स वाई। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब इस पूरा गुना कर देंगे फिर से, तो इस पूरा गुना करने पर कितना हो जाएगा, देखो माइनस से गुना माइनस में चेंज होगा प्लस के, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, फिर माइनस हो जाएगा 36 एक्स वाई, दोनों घट कर जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 0 के बराबर, जब x बराबर क्या होना चाहिए, 2y प्लस में 6 होना चाहिए, तो इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर कितना है, 2y प्लस में 6। 19 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।